दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट दिखाएंगे जिनको आपको अपनी लाइफ में जरूर देखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको कहीं इस तरह का व्हाइट क्रिस्टल दिखे तो उसे छोड़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये पत्थर आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। दरअसल इस पत्थर से बहुत ही महंगे बर्तन बनाए जाते हैं, साथ ही इसका इस्तेमाल घड़ी के ग्लास बनाने में भी किया जाता है और इनकी कीमत लाखों रुपए तक होती है। देखो ये है आइडर डाउन और ये इतना महंगा होता है कि इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे पानी में भी डुबाओगे तो ये गीला नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर तकिया, गद्दा और रजाई बनाने में किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। देखो स्टेडियम में लोगों के बैठने के लिए जो सीट होती है वो कई सालों तक धूप में रहने की वजह से उनका कलर फीका पड़ जाता है, तब इस तरीके से आग का इस्तेमाल करके उन्हें फिर से नया जैसा बनाया जाता है। पर आग का इस्तेमाल करने से सीट जलती क्यों नहीं है? दरअसल दोस्तों आग का इम्पैक्ट सीट के ऊपर वाली लेयर पर पड़ता है और ऊपर वाली लेयर हटने के बाद सीट नए जैसी बन जाती है। दोस्तों इस बंदे की टेक्निक देखकर पीछे खड़े सभी लोग हैरान हैं, आखिर इस बंदे ने ऐसा कैसे कर दिया। दरअसल चाइना के इस बंदे ने कुछ इस तरह की सीढ़ियों को बनाकर तैयार किया है जिन्हें आसानी से फोल्ड करके चेयर भी बनाई जा सकती है। और वहीं चाइना के अंदर कुछ इस तरह की फोल्डेबल टेबल का भी यूज किया जाता है। आप इस कमाल की टेबल को फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हो, वो भी एक बैग की तरह पैक करके। देखो अगर इस तरह से हमारे इंडिया के अंदर रोड को ठीक किया जाए तो सरकार का काफी पैसा बचेगा, क्योंकि जब चाइना और बाकी देशों के ऊपर रोड पर जब छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं तो उसे कुछ इस तरीके से ठीक किया जाता है, जिसमें ये लोग एक रेडीमेड पेस्ट का यूज करते हैं, जिसको गड्ढे में डालने के बाद एक छोटी मशीन से रोड के बराबर सेट किया जाता है, जो सूखने के बाद एकदम पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। इसे पहली बार देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये पानी जम गया हो, लेकिन दरअसल ये पानी फ्लो कर रहा है। दरअसल यहाँ पर फिजिक्स का एक रूल काम करता है जिसे लेमिनार फ्लो कहते हैं। ये लेमिनार फ्लो देखने में काफी अमेजिंग लगता है। अगर आप कभी जापान घूमने जाओ तो वहाँ की नालियों से जरा दूर ही रहना, क्योंकि जैसे ही ये बंदा नाली के अंदर कैमरा डालता है तो उसके अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जापान की नालियां अंदर से इतनी साफ होती है कि नालियों के अंदर जिंदा मछलियां पाई जाती है। और सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरे जापान की नालियों में अलग अलग प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है। इस बेबी हेयर ट्रिमर की मदद से आप छोटे बच्चों के बाल बहुत ही आसानी से काट सकते हो, वो भी एक फुल सेफ्टी के साथ। ये बच्चों को बिना एक भी खरोच पहुँचाए सारे बालों को अच्छे से काट सकता है और कटे हुए बाल इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, जिससे बाहर कचरा नहीं फैलता। दोस्तों आपने कभी ना कभी छत्ते के साथ जिसमें मधुमक्खियां लिपटी होती है असली शहद को बेचते हुए देखा होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि असली शहद कितना असली होता है, क्योंकि इसे खाने से कई लोगों को भयानक बीमारियां भी हो जाती है। सड़क के किनारे बिकने वाले ये शहद असली है या नकली, इसे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि असली शहद के छत्ते में कितना शहद निकलता है, क्योंकि ये सड़क के किनारे वाले लोग एक छत्ते से कई किलो शहद निकाल कर बेच रहे हैं। असली शहद को पहचानने के तरीकों में लोग नोट के ऊपर शहद को रखकर जलाकर दिखाते हैं और बताते हैं कि शहद असली होगा तो नोट नहीं जलेगा, और कई लोग तो शहद की एक बूंद को कपड़े पर डालकर बोलते हैं कि असली शहद होगा तो कपड़े पर नहीं चिपकेगा। ये सभी वीडियो शायद सभी बेचने वालों ने देखी होगी। पहले लोग सभी शहद के नाम पर चाशनी बेचते थे, लेकिन अब अलग अलग केमिकल को मिलाकर नकली शहद को असली बनाकर बेचते हैं, जबकि आमतौर पर एक छत्ते में से 12 किलो तक शहद ही निकलता है। दुनिया के केवल 1% लोग ही कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या आप उनमें से एक हो? और लास्ट वाला तो मेरा सबसे फेवरेट है। सबसे पहले कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो अपनी जीभ से धागे को बांध सकते हैं, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे जंप कर सकते हैं, लेकिन कूदते वक्त पानी को टच करके वापस कूदना होता है। अब इस दुनिया में कुछ लोग ही होते हैं जो अपने एब्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही 2 हाथ से तो ताली सभी बजाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही एक हाथ से ताली बजा सकते हैं। इस ह्यूमन विल्ड चैलेंज को बहुत ही कम लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को अपने हाथ और पैर को विल्ड मेल के शेप में करना होता है। क्या हो जब गधा, घोड़ा और जेबरे के बीच में रेस करवा दी जाए तो इनमें से कौन जीतेगा? वैसे तो ये रेस होना संभव नहीं है, लेकिन आज हम इनकी ताकत के दम पर इनकी रेस कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गधे की। तो देखिए दोस्तों गधा एक मेहनती और शाकाहारी जानवर होता है, जो भारी से भारी वजन को उठाकर पहाड़ पर भी चढ़ सकता है, लेकिन एक गधे की दौड़ने की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर प्रति आवर तक होती है। जबकि जेबरा जंगल में पाया जाने वाला एक शाकाहारी जीव है, लेकिन जेबरा एक गुसेल किस्म का जानवर होता है जिसे पालना असंभव है, और इसके दौड़ने की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति आवर तक होती है। अगर बात की जाए घोड़े की तो ये एक पालतू जानवर होता है और ये जानवर बहुत ही फुर्तीला होता है, इसीलिए ये भागने में बहुत ही माहिर होता है। घोड़ा भागते समय 15 हॉर्स पावर की शक्ति जनरेट करता है। ये 80 से 100 किलोमीटर तक की स्पीड से दौड़ सकता है। वैसे आपको इन तीनों में से क्या पसंद है कमेंट में बताते जाना।